नमस्कार, द मेट्रो 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के एमएलसी और सीएम नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौस सोमवार को अचानक राबड़ी आवाज पहुंच गए और लालू यादव से मुलाकात भी की। वहीं इमारते शरिया ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार का विरोध किया। क्या बिहार में कोई नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है या सिर्फ यह एक राजनीतिक रणनीति है? इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अक्षय दुबे। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिस्कशन में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो देखा जा रहा है, ये जो इस तरीके की बातें हो रही है, जो इतनी तमाम राजनीतिक बातें चल रही है, तो लालू और इसके मुलाकात से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का नमस्कार है। जिस तरीके से बिहार में राजनीति लगातार बदल रही है और वक्फ संशोधन बिल हो या फिर नीतीश कुमार का बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पहले तो अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनके सेकुलर छवि को पसंद करते थे। लेकिन अब वो उनकी छवि को पसंद उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक मजबूरी है। इस चक्कर में वो उनके साथ तो हैं, लेकिन वो ये दिखा भी रहे हैं कि हम नाराज़ हैं आपसे। जी। इसीलिए गुलाम गौस मिलने गए, राबड़ी आवाज़ चले गए। उसके बाद जब आप उनका बयान सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं। कहते तो हैं कि जिस तरीके से जो सरकार चल रही है, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल। जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, वो दोनों बात कह जाते हैं। मतलब अपनी अपनी नाराज़गी भी वो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जिस राजनीति में अभी है, वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो कुल तो आप मिलाकर ये ये कहना है। चाहते हैं कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। इमारतें सरिया हो या फिर गुलाम गौस का मिलना हो, इससे तो एक अलग राजनीति चल ही रही है। हालाँकि बीजेपी भी लगी हुई है पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर लाने के लिए और नीतीश कुमार हमेशा से अपनी छवि को सेकुलर बनाने में या फिर अपने आप को सेकुलर दिखाने में कोई कमी नहीं रखे हैं। चाहे वो गोधरा हत्याकांड के मामले के बाद फिर उनका बयान हो या फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनका बयान हो, नरेंद्र मोदी को लेकर उनका बयान हो। हालाँकि बाद में तो वो फिर एनडीए के हैं, लेकिन वो लगातार अपनी उस छवि को पालते-पोसते रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, वो बिहार में अब क्या है, चुनाव है और ऐसे समय में जो अगर मुस्लिम समाज अगर बिदक रहा है, तो ये बहुत सोचने-समझने की बात है। तो ये एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए झटका हम कह सकते हैं। ये वक्फ संशोधन बिल पर इमारत शरिया का विरोध जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कितना अहम है? और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसका नीतीश कुमार पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इमारतें सरिया तो बहुत पहले से विरोध करती आ रही है और उसके बाद आप देखेंगे कि जब इफ्तारी वगैरह जब ये दावत पर बुलाए रमज़ान के मौके पर, तब भी इमारतें सरिया ने उसका विरोध किया, बायकॉट किया और वो लोग नहीं पहुँचे। और जितने भी बड़े-बड़े मुस्लिम समाज के संगठन हैं, वो सारे वक़्फ़ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। हालाँकि जो आरएसएस से जुड़े हुए मुस्लिम संगठन हैं, वो इसका पक्ष ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी। सरकार का भी दावा यही है कि इससे पारदर्शिता आएगी और जो वक्फ कमेटी के पास जो ज़मीनें हैं, जो उनके पास धन है, वो अस्पताल में, स्कूल में और इसमें इनका ज़्यादा सदुपयोग हो पाएगा। हालाँकि जो संगठन है, उनका कहना है कि इससे मुस्लिम समाज के अंदर ये ज़बरदस्ती दखल दे रहे हैं और उनको कमज़ोर करने का लगातार प्रयास विरोध कर रहे हैं। बढ़ता ही जा रहा है, वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार से बिल्कुल। तमाम पार्टियां ये कह रही है कि नीतीश कुमार को खुलकर अब विरोध करना चाहिए। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने अपना मुंह बंद कर लिया है, ऐसी भी कई बातें सामने आ रही है। तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तो इसमें नीतीश की भी रणनीति हो सकती है। देखिए बिहार में हर आदमी को पता है कि नीतीश कुमार बहुत ही लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं, कभी इधर, कभी उधर। और अगर गुलाम गौस गए हैं, तो अगर एक एक नज़रिया तो हमारा ये है कि वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन दूसरा नज़रिया ये भी है कि क्या वो नीतीश कुमार के कहने पर गए हैं?
क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा हमेशा अपनी जो चाल है वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि मैं सेकुलर भी हूं, और वो ये भी दिखाते हैं कि मैं एनडीए के साथ भी हूं। तो अभी चुनाव जब करीब है तो हो सकता है कि अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए भी उन्होंने ऐसी कोई रणनीति अपनाई हो। आपको क्या लगता है ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे जो मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव से, इससे बीजेपी और जदयू इन दोनों के रिश्ते पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी क्या है, अपने आप को मजबूत दिखा रही है। वो कह रही है कि इस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं बिहार में, उसमें आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी कुछ प्रचार, दुष्प्रचार हो रहा है। चाहे उनके कई सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, या फिर उनके स्वास्थ्य बिगड़ने को एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और सम्राट चौधरी का चाहे पुराना बयान हो या फिर अन्य कई नेताओं का बयान हो, जो ये इशारा कर रहे हैं कि अब बीजेपी पावरफुल है। ऐसे में एनडीए में रहकर जेडीयू की जो बार्गेनिंग क्षमता है वो तो घट रही है। ऐसे में उनको दिखाना पड़ेगा ना कि अगर मैं महागठबंधन की ओर, हमारे कई नेता इशारा कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, तो हम उस ओर जा सकते हैं। तो एक किस्म का वो डर भी दिखा रहे हैं। तो एक ये नया राजनीतिक समीकरण है और इस पर असर तो जरूर पड़ेगा। इस पर मंथन तो जरूर करना चाहिए बीजेपी को। तो बीजेपी तो लगातार कह रही है कि अभी अमित शाह भी आए थे 2 दिन पहले, तो बीजेपी का कहना है कि एनडीए में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नीतीश कुमार के ही चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है और एनडीए में सब जबरदस्त है। देखिए, सब कुछ ठीक है, ये तो राजनीति में हमेशा कहा जाता है। आप देखेंगे, आप कोई भी कभी भी आप देख लीजिए बिहार की राजनीति को, 1 दिन, 2 दिन, जब तक अगर पूरा फाइनल नहीं हो जाता, राज्यपाल से मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये लोग कहते रहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। आप महाराष्ट्र राजनीति उठा लीजिए, वहां भी यही सब बातें की जाती है कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ये है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और वो अपने आप को दिखाना चाह रही है कि हम नीतीश के बगैर भी सरकार बना सकते हैं। हालांकि भलवंसाहत लूटने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हम नीतीश के साथ हैं, नीतीश हमारे चेहरा हैं, लेकिन चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा, इस पर तो भी वो क्या अपना यह पत्ता कहा जा नहीं खोल तो रहे। अक्षय, क्या यह कहा जा सकता है कि ये घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए किसी नए सियासी हलचल की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो लगातार सकती है। बयान भी दे रहे हैं और फिर बिल्कुल, अपना बयान बिल्कुल। वापस ले लेते हैं और अब ये। बिल्कुल, बिल्कुल ये नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार को सोचने की अब ज़रूरत है कि उनका अगला कदम क्या होगा। हालाँकि वो सोच चुके होंगे, क्योंकि हमारी सोच से बहुत आगे चलते हैं नीतीश कुमार। किसी को बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। होता। हालाँकि लोगों के मन में चलता है कि ये जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो अचानक से फिर वो झटका देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो यहाँ जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जनता की इच्छा थी, और जनता की इच्छा पर सब कुछ निर्भर करके राजनीति इनकी चलती रहती है। तो आगे क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में बात ये है कि जो मुसलमान हैं वो चाह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का नीतीश कुमार विरोध करें। उनके नेता भी अब सामने आकर ये बात कह रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। अक्षय, बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बचे हैं। बिहार में सरगर्मी काफी तेज हो गई है चुनाव को लेकर, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी हलचल बढ़ा दी है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां से बिहार का चुनावी समीकरण बदल सकता है? बिल्कुल, बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पल-पल राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। आप किसी भी राज्य का उठा लीजिए, वहाँ जो साल भर पहले कुछ तय हो जा रहता है, लगभग उसी के इर्द-गिर्द वहाँ का समीकरण बनता बिगड़ता है। लेकिन जी। बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ लगातार लगातार मतलब सरकार बनने की जगह कुछ ये तकनीक। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल। तो मैं बत ये कह रहा था कि बिहार एक ऐसी जगह है जहां राजनीतिक पल-पल बदलती रहती है। ऐसे में कुछ भी कयास लगाना, कुछ भी अटकलें लगाना यहाँ के लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अब नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है, महागठबंधन में भी तो काफ़ी कुछ चीज़ें इधर से उधर हुई हैं। एक समय था कि जब कांग्रेस महागठबंधन के साथ लगातार दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी एक समय ऐसा है कि जब लोग उसको अलग-थलग समझ रहे हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे कर दिया और लोग ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी
यादव के बरक्स उनको खड़ा किया गया है ताकि कांग्रेस अपनी जमीन को वहां मजबूत कर सके। तो महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एनडीए में भी क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है ये तो लोग बता ही रहे हैं, लेकिन ये अब नीतीश कुमार को सोचने की जरूरत है। अगर उनके नेता उनके खिलाफ हो रहे हैं तो ये जेडीयू के लिए बहुत बड़ी कमजोरी होगी, और ऐसे समय में जेडीयू के लिए ये कमजोरी होगी जब बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। बिल्कुल अब तक तो यही लगता था कि जेडीयू के भरोसे बीजेपी और बीजेपी के भरोसे जेडीयू, लेकिन अब अपनी अपनी भूमिका को भी वो बढ़ाने में लगे हैं, अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में जो इस ताकत को बढ़ाने में सफल हो पाएंगे वही बड़ा भाई बनेगा और उनकी सत्ता चलेगी। आप तब कह भी नहीं पाएंगे कि मुख्यमंत्री हमको बनना है, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति देखिएगा। जब पहले ये कहा गया कि बीजेपी से वहां मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब सरकार बन गई तब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसीलिए बगावत की ये कहकर कि हम तो बोले थे कि 2.5 साल के लिए हमको चाहिए, लेकिन वो बार्गेनिंग पावर तब आएगी जब आपके पास उतने नंबर होंगे। तो क्या उस नंबर गेम को जेडीयू यहाँ बिहार में बरकरार रख पाएगी, या फिर उनके जो नेता लगातार जो निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, वो अगर उनको झटका देते हैं, वो उनको अगर धक्का देते हैं, तब ये जेडीयू के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया इन पूरे तमाम बातों पर अपने विचार साझा करने के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए। जी धन्यवाद। तो यह था आज का बड़ा सियासी मुद्दा, गुलाम गौस की लालू यादव से मुलाकात और वक्फ संशोधन बिल पर बढ़ता विरोध। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा यह तो देखने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव काफी पास है, अभी कई उठापटक होने हैं, कई सियासी समीकरण भी बदलेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे द मेट्रो 24।